हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देखते हैं कि कैसे यिल्दिज़ जो है वो कैसे उसकी सुलह होगी जुनैद से। तो क्या होता है कि जो हसन अली है ना, वो फिर से घर से आ जाता है यिल्दिज़ के पास और आके उसे समझाता है और बहुत ही अच्छी बातें उसे समझाता है। मतलब कुछ तो डायलॉग्स इनके इतने अच्छे हैं, इतने इम्प्रेसिव, इतने ज़्यादा हार्ट टचिंग है। अगर मैं सारे डायलॉग्स आपको बताने लगी तो वीडियोस बहुत ही लंबी हो जाएंगी, पूरा एपिसोड बन जाएगा। पर अदरवाइज़ कुछ तो बिल्कुल नहीं स्किप कर सकते, डायलॉग्स बहुत ही अच्छे हैं। तो वो यिल्दिज़ और उसकी माँ बैठे होते हैं, तो आसमा उसे समझाती है कि तुम्हें तो अब सबने समझा दिया है कि ऐसा कुछ नहीं किया जुनैद ने, वो बिल्कुल सच है और लड़की गलत थी, तो तुम क्यों इतना जिद पे अड़ी हो। तो कहती है अब क्या मैं बस सीधा चली जाऊँ घर। तो कहती है और तुम क्या करना चाहती हो जब उसकी कोई गलती नहीं है। तो कहती है उसने मुझसे इतने झूठ क्यों बोले। तो कहती है ठीक है ना, तुम्हें नहीं सच बता सका, पर अब जब तुम्हें सबने सच बता दिया कि उसकी कोई गलती नहीं है, तो तुम यहाँ क्यों जिद में बच्चे को लेके बैठी हो। देर में उसकी डोरबेल बजती है, तो वो देखते हैं कि हसन अली। तो फिर आसमा कहती है कि आप अपनी बेटी के साथ बात करिए, मैं जाती हूँ। जाती है, बच्चे को लेके, हाली चांद को लेके बाहर चली जाती है। तो हसन अली उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, बहुत ही प्यार से समझाता है बैठ के कि देखो, मैं मानता हूँ कि जो भी हुआ गलत हुआ, तुम यहाँ आ गई, पर कि जो रिलेशनशिप होता है ना वो ऐसे नहीं होता। तो वो कहता है कि अपनी ना रजाई को आग नहीं लगाते कीड़ों को मारने के लिए। तो मतलब कि तुमने अपने ही घर को खुद को ख़त्म कर लिया एक जानसू की वजह से। तो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें डाउट हुआ, तुम उस रात गई, तुमने देखा जो भी है, पर फिर भी तुमने अपना घर क्यों तुम ख़राब कर रही हो। बैलेंस रखना चाहिए तुम्हें, और ये एक लड़की का ही काम होता है बैलेंस रखना। तो मतलब बहुत ही अच्छे से उसे समझाता है एक फादर की तरह। उसकी गलती नहीं थी, जानसू की गलती थी सारी, पर फिर भी अगर तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती, फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ सकता, तुम मेरे साथ आ जाओ। तो कहती है मैं समझ सकती हूँ कि आप अपने बेटे की गलती पे पर्दा डालने आए हैं। तो कहता है नहीं नहीं, मैं उसकी गलती पे पर्दा नहीं डाल रहा, सच में उसकी गलती नहीं है, पर तब भी मैं एकदम से उसे माफ़ नहीं कर सकती। कहता है चलो ठीक है, अगर तुम उसे माफ़ नहीं कर सकती तब भी तुम मेरे घर आ जाओ, अगर उसके पास नहीं जाना तो होटल में तो नहीं रख सकता ना मैं तुम्हें, और इस बच्चे को यहाँ पे मत छोड़ो, तो उन दोनों की खुशी के लिए तुम मेरे साथ आ जाओ। तो कहती है मैं आपके घर में पैर भी नहीं रख सकती क्योंकि वहाँ पे जानसू है। तो कहता है नहीं, वहाँ जानसू नहीं है, जानसू को मैंने निकाल दिया है, तो जानसू अब घर में नहीं है, कि मेरे लिए मेरे घर से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो जानसू वांसू को मैं कैसे रख लेता घर पे। तो उसको मैंने उसी टाइम निकाल दिया जब मुझे पता चला कि वो शी इज़ एट फॉल्ट। वो मान जाती है कि चलो ठीक है मैं चल पड़ती हूँ। वहाँ जो फरीदा है वो उससे मिलने आ जाती है हाली चांद से, और आके मिलती है। तो कहती है कि ये सब इतना मैस क्रिएट हो गया। तो कहता है हाँ, तो आसमा बोलती है कि अगर वो उस लड़की के चक्कर में नहीं होता तो ये नहीं होता। फरीदा कहती है वो किसी लड़की के चक्कर में नहीं है, इनफैक्ट वो जानसू को पसंद भी नहीं करता है, जानसू उसके पीछे पड़ी है और उसने उसे फंसाया। ये बात हम सबको पता है और आपको भी शायद यकीन हो गया होगा, और अपनी बेटी को समझाओ ये चीज़ कि अब ये सब कुछ ना करे और बच्चे के लिए वापस घर आ जाए। तो वहाँ आलिया और कुंवर बात करते हैं, तो आलिया कहती है कि मतलब वो वापस नहीं आएगी क्या। कहता है कि वो अब कह तो ये रही है कि मुझे वापस नहीं जाना। तो वहाँ दुकान पे आती है जानसू, क्योंकि उसे घर से निकाल दिया तो उसके पास अब कोई ठिकाना नहीं है। तो आमिर के पास आती है, तो आमिर कहता है तुम्हें हमने वेलकम किया, अपने पास रखा, तुम्हारी हर बात मानी, तुम्हारी हर प्रॉब्लम सुनी, उसका सॉल्यूशन निकाला, हमने क्या किया बदले में। तुमने हमारे साथ वही, तुमने हमारी फ्रेंड को घर से निकाल दिया, वो अपना घर छोड़ के गई हुई है, होटल में बैठे तुम्हारी वजह से। जिनके साथ तुम उठ के बैठती हो तुम उनके साथ ही धोखा कर रही हो कि हम मैं मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तो उसको वो निकाल देता है। यिल्दिज़ है वो आ गई हसन अली के घर। तो वह शाहिका आती है और आके पूछती है कि हाली चांद कहाँ है। तो कहती है वो अपनी दादी के साथ खेल रहा है। तो कहती है अच्छा चलो ठीक है, हम सब तुम्हारे खाने पे वेट कर रहे हैं, नीचे आ जाओ। तो कहती है हाँ ठीक है आ जाती हूँ। कहती है पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा, सास बन गई है मेरी। तो शाहिका हसन अली सास उसको आके ना स्टेयर करती रहती है। तो वो कहता है कि तुम ऐसे क्यों देख रही हो, मुझे क्या है ये। तो कहता है कि फॉर गॉड सेक मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ, मेरे पास ऐसे मत बैठो। तो कहती है कि मेरे साथ बात तो करो। कहती है मुझे कोई बात नहीं करनी तुम्हारे साथ। तो कहती है देखो तुम्हारे पास कितनी तुम्हारी सुंदर वाइफ है, टैलेंटेड, चार्मिंग, ब्यूटीफुल, पता नहीं क्या कुछ बोलती है अपने आप को, कि तुम रात को लॉक करके कमरे में सो जाती हो, मुझे कितना बुरा लगता होगा। तो वो सोचता है कि वो कैसे पीछा छुड़ाऊँ। तो वहाँ जुनैद, फरीदा और गुलनार बैठे होते हैं, और जुनैद कहते हैं मैं और किसी से नाराज़ नहीं, मैं खुद से ही गुस्सा हूँ कि मैंने सब कुछ खुद बर्बाद कर दिया सब। तो कहते हैं मेरी अपनी प्लानिंग ने खुद सब कुछ ख़राब कर दिया। वो उसकी माँ उससे कहने लगती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्या थी ये वो। तो कहता है प्लीज़ फिर से शुरू मत हो जाना है,
अब मैं बस इस चीज़ को लेकर थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ कि वो कैसे उसे वापस लेके आऊँ, कैसे मनाऊँ, क्या बोलूँ। तो वहाँ डाइनिंग टेबल में बैठे होते सारे, तो शाइका फिर से अपनी वही फ्लर्ट करने के हिसाब से शुरू हो जाती है। तो कहती है तो शील्स कहती है कि आपको तो बहुत सारी पेशेंस की ज़रूरत है। कहता है पूछो मत, ये तो मेरा दिमाग खा जाती है। हसन अली बोल आलिया और कौर बात कर रहे होते हैं कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि उतनी देर में जानसू आ जाती है। जानसू आके कहती है कि मुझे तुम्हें अपने पास रखना पड़ेगा। तो कहती है क्यों, कैसे रखूँ मैं। तो कहती है कि तुम मुझे लेके आई थी, मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया, तो मुझे अपने पास रखो। तो कहती है जब तुम्हें उसने निकाल दिया तो मैं तुम्हें कैसे रख सकती। तो कहती मैं नहीं रख सकती, यहाँ से निकलो। और उसे कुंवर भी डांटता है कि तुम तो बहुत ही बदतमीज़ हो, कि मतलब तुमने जिसने तुम पे विश्वास किया तुमने उसके साथ ही दगाबाजी की और यहाँ आके रूप छाड़ रही हो, निकलो यहाँ से। वो उसे निकाल देता है। तो आलिया कहती है कि उसकी आंखों में गुस्सा देखा जानसू की कितना था। तो कहता हाँ। तो कहती है कि कहीं कुछ कर ही ना दे, बड़ी डेंजरस लग रही थी, कहीं मार ही ना दे यिल्दिज़ को जैसे वो बोल रही थी। तो कहते नहीं आपा वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। कहती है मुझे तो वो ख़तरनाक लग रही थी। तो इतनी देर में जो हसन अली है उसकी कोई उसके फ्रेंड का फ़ोन आता है अदाना से कि उसका जो बेटा है वो उसे हसन अली के पास भेजना चाहता है। हसन अली अब इतना इंटरेस्टेड तो नहीं है क्योंकि वो खुद ही इतना उसके घर में मेस्ड अप हुआ पड़ा है हर चीज़। तो वो कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं भेज दो। आज वो बाहर शाइका और जहरा बैठे होते हैं। जैसे हसन अली आता है तो आके उसे आते ही बोलती है जैसे शहनशाही हो, ऐसे करके बोलती है। वो भी देखता है कि ये क्या ड्रामे करती रहती है। तो उसे आके बताता है कि मेरे एक फ्रेंड का ना बेटा आने वाला है कल, तो थोड़े दिन हमारे साथ रहेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद शाहिका जाती है यिल्दिज़ के पास और उसे जाके बोलती है कि हाली चान मुझे दे दो थोड़ी देर के लिए। तो कहती है क्यों। कहती है मुझे लेके जाना है इसको थोड़ी देर, हमने इसके साथ बातें करनी है। तो वो उसे भेजना नहीं चाहती होती पर ले जाती है वो। चलो हसन अली के रूम में चली जाती है और हाली चान को लेके बैठ के बातें करते हैं। तो इतनी देर में जो आसमा आती है वो आती है यिल्दिज़ के पास, बोलती है हाली चान कहाँ है। तो यिल्दिज़ कहती है कि वो तो शाइका लेके गई है उसे। तो कहती है वो क्यों लेके गई, उसे लेके आओ। कहती है वो बेडरूम में लेके गई है हसन अली के। तो कहती है ये क्या है, तुम क्यों दे दिया उसे। तो कहती है क्या हो गया, वो ले गई कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। तो कहती है नहीं उसे लेके आओ। फिर उसके बेडरूम के बाहर खड़ी होती है, लड़ी होती है। तो कहती है देखो मैं अपने ससुर के बेडरूम के बाहर लड़ी हूँ अपनी माँ के साथ। तो फिर उसे नॉक करते हैं कि सॉरी डिस्टर्ब किया, कि इसे सुलाना है, इसे लेके जाना है। तो हसन अली कहता है हाँ ले जाओ ले जाओ। शाइका कहती है देखो तुम्हें देख के रोने लग गया, उसे अच्छा लग रहा है हमारे साथ। तो हसन अली कहता है नहीं नहीं ले जाओ। वो जल्दी से उसे लेके चली जाती है। फिर वो जो शाहिका है वो हसन अली के साथ फिर से वही शुरू हो जाती है और उसे वो इरिटेट होता है और वो उसके क्लोज आने लग जाती है। नेक्स्ट डे शाहिका हसन अली को बताती है कि ना मैंने कुछ प्लान किया है कि यिल्दिज़ तो बेवकूफ़ है, उसका दिमाग नहीं, उसे पता नहीं है कि तुम्हारे लिए जुनैद कितना इंपॉर्टेंट है। तो कहता है हाँ ये तो सही है कि हर बच्चा इंपॉर्टेंट होता है अपने पेरेंट्स के लिए। तो कहती है कि हाँ कि मैंने सोचा कि इन दोनों को क्लोज लेके आना चाहिए, कि आज रात को ना हम सारे इनको अकेला छोड़ देंगे और घर में कोई नहीं होगा, सबको बाहर भेजेंगे, इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। तो वो सोचता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा प्लान है। तो कहता है कि फिर शाइका कहती है फिर मुझे डिनर पे लेके चलना आप। तो कहता है कि तुम्हारा डिनर कहाँ से आगे बीच में। तो कहती है घर में इनको अकेला छोड़ना है ना, तो हम डिनर पे चलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट एपिसोड के लिए, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कन्फ्यूजिंग होने वाला है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।